उस गुरु के कहने पर वो धनुष को तोड़ सकता है, तो इस गुरु के कहने पर वो मेरे सम्मुख आ सकता है। नहीं आ सकता है? नहीं आया। नहीं आया तो गुरु परंपरा का पालन नहीं किया। तुमने एक बात और बहुत अच्छी रखी कि माता पिता गुरु प्रभु कहे बानी और बिना विचार करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु की, प्रभु और गुरु की वाणी को बिना विचारे करना चाहिए, लेकिन गुरु की आज्ञा हर स्थिति में न मानी जाए तो कोई जरूरी नहीं है। जरूरी है। मैं एक स्थान ऐसा दिखाता हूं जहां पर गुरु की आज्ञा नहीं मानी गई है, तो क्या उस व्यक्ति को कोई दोष लगेगा? नहीं लगेगा। सेवा भोजन दान में आज्ञा भंग न दोष, अब पुन पुन गुरुजन रोक ही तौ न कीजे दोष। सेवा, अगर गुरु की सेवा कर रहे हो और गुरु जी मना कर रहे हैं तो नहीं मानना चाहिए, और नहीं मानते हो तो कोई दोष नहीं लगता है। गुरु भोजन कर रहे हैं और गुरु जी कह रहे बस बस नहीं करो एक और, कोई दोष नहीं लगता है आज्ञा न मानी। सेवा भोजन दान में गुरु जी को दक्षिणा दे रहे हो और गुरु जी कह रहे नहीं बस इतना बहुत बेटा, लो नहीं गुरु जी आओ। दान में, सेवा भोजन दान में आज्ञा भंग न दोष, और पुण्य पुण्य गुरुजन रोक ही, गुरु बार बार रोके भी तो न कीजिए दोष, तभी संतोष नहीं कीजिए। यहाँ पर गुरु की आज्ञा नहीं मानी गई तो क्या आज्ञा नहीं माना जिसने, क्या उसको कोई दोष लगा? नहीं लगा। लगा? नहीं लगा। और बता रहा हूं आपको, कौन? राजा बलि ने, राजा महाबली ने क्या किया था? शुक्राचार्य उनके गुरु थे। जब 52 अवतार हुआ था तो 52 अवतार में 3.5 पग भगवान हरि ने विष्णु धरती मांगी थी, तो शुक्राचार्य जी जान गए थे ये कौन है। तो क्या कहा था? रोकने के लिए कहा था कि नहीं ये दान मत दो। तो राजा ने कहा था नहीं, हमने त्रिवाचा हरा है, मैं दान दूंगा। तो क्या किया था गुरु ने? गुरु ने जाकर के वहां बैठ गए थे। गुरु जहां से जल निकलता है। और तो क्या किया था भगवान विष्णु ने? भगवान विष्णु ने क्या डाला था उसमें? लकड़ी, जिससे उनकी एक आंख ही उस गुरु की चली गई थी। तो गुरु की आज्ञा हर जगह ना मानी जाए तो कोई दोष नहीं है। ये तुम्हारी बात का उत्तर। तीसरी बात तुमने रखी कि जो है बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहुत लंबा हो जाएगा। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असली कीन गुसाई, यही धन पर ममता कई है तू। तुम कह रहे हो बहु धनु ही तोरी लड़काई, बहुत सारे धनुषों का खंडन तुमने बाल्यावस्था में किया, लड़काई में किया। तो लड़काई की उम्र क्या है? लड़काई की उम्र कितनी है? 5 वर्ष। कितनी है? 5 वर्ष। और 5 वर्ष का बालक कहाँ रहता है? 5 वर्ष का बालक अपने घर में रहता है। अपने घर में रहता है। तुम अपने घर में खूब धनुई बनाओ, खूब धनुई तोड़ो, तुम अपने घर का चूल्हा फोड़ो, तुम अपने घर में आग लगा दो, उससे क्या मतलब? लेकिन जो ये धनुष टूटा है, ये धनुष तुम्हारे पिताजी का नहीं है, ये धनुष भगवान शंकर का है। किसका है? भगवान शंकर का है, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे पिता हैं। उनका धनुष टूटा है। तो उनका धनुष टूटा है तो तुम कह रहे हो कबहू न असली कीन गोसाई। देखिए ये वाक्य बतलाता है कि लक्ष्मण कहीं ना कहीं मुझे पहले मिला है। कबहू न असली कीन गुसाई कह रहा है कभी ऐसा क्रोध आपने नहीं किया। अरे मैं क्रोध करता नहीं हूं, मैं हूं क्या पहले ये जानो, मैं क्या हूं। मैं क्रोध नहीं करता। मैं 4 प्रकार के अवतार होते हैं। कौन कौन से? अंशावतार, अंशंसा अवतार, पूर्णा अवतार और आवेशा अवतार। उसमें से आवेशा अवतार है मेरा। तो मैं क्रोध करता नहीं, आवेश में करता नहीं, मेरा आवेश अवतार ही है। यही बात है ना? एक धन पर ममता कई है तू। तुम कह रहे हो इस धनुष पर इतनी ममता क्यों? तो इस धनुष पर मेरी ममता नहीं है, इस धनुष के प्रति मेरी श्रद्धा है, इस धनुष के प्रति मेरी आस्था है, इस धनुष के प्रति मेरी भक्ति है। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर क्या है? भगवान शंकर ईश्वर है, और ईश्वर की वस्तु में ममता होना ममता नहीं कहलाती, वो
वो भक्ति कहलाती है। जैसे भगवान शंकर ईश्वर है, भगवान शंकर के त्रिशूल में ममता होना क्या है? ममता नहीं है। क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के डमरू में ममता होना ममता नहीं है। क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के जटाओं में ममता होना ममता नहीं है। क्या है? भक्ति है। भगवान शंकर के चरणों में ममता होना ममता नहीं है। क्या है? भक्ति है। और ऐसी भक्ति को अगर तुम ममता का स्वरूप देते हो तो भगवान शंकर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी ममता, ऐसी भक्ति हम सबको नित्य प्रत भरे। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। अब बेटा पूजेश अनुरागो भक्ति के आधार पर अब सुनो। रे न पालक काल बस बोलत तुही ने संभार और धनुही शब्द फरार धनु विधि सकल संसार। रे राजा के लड़के तू संभाल कर नहीं बोलता है। कहाँ तेरी छोटी छोटी सी धनुया और कहाँ भगवान शंकर का विशाल धनुष। दोनों की क्षमता एक समान करता है। एक समान क्या हो सकते हैं? नहीं। इसलिए सोच समझ कर बोलो। बोल कितना बोलना है, बोल कितना बोलना है। बोलने के प्रथम सोचो क्या तनिक टिक पाओगे, क्या तनिक टिक पाओगे। यदि बोलने का मन बनाया तो आज मुकी खाओगे। मैं तुम्हें ललकारता हूँ, मैं तुम्हें ललकारता हूँ। बोल कितना बोलना है, मुंह खोल कितना खोलना है। ईंट के जवाब तू पत्थर से पाएगा। बोल कितना बोलना है, मुंह खोल कितना खोलना है। अरे व्रत के अपवाद बकबक तू नहीं भूला समाता इस विश्व के नरकेहरी को। अरे लखन तू आंखें दिखाता। तौल ले मम शक्ति को, तौल ले मम शक्ति को। जो कुछ तुझे तौलना है बोल, बोल कितना बोलना है। जब कहूँ बोल तो बोल और जब कहूँ चुप तो चुप। धड़कन बढ़ गई, याद रखना। उन वैद्य को भी पास रखना। मुनि वचन सुनी लखन बोलता ये बोल है और ये सब बैठे देख रहे। इस ढोल के अंदर, इस ढोल के अंदर क्या है? बोल है। तो वो सब लोग देख रहे हैं, बोल जान रहे हैं। कितना बोलना है। अब बोल, जब मैं कहूँ बोल तो बोल। अब बोल। देखो वो सब लोग जानते हैं, है ना, कहाँ ढोल है कहाँ पोल है। इन्हें बताना न पड़ेगा क्योंकि ये मिथिला के लोग हैं और साधारण लोग नहीं है। कैसे लोग हैं? तो ये सब ज्ञान से युक्त है। हाँ, और कैसे हैं? पवित्र लोग हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो इन लोगों को बताना नहीं है। ये लोग देखकर और सुनकर ही जान लेंगे स्थिति कैसी किसकी है। आइए एक सिद्धांत आपने दिया। सभी लोग अपना अपना ध्यान और कान हमारी ओर लावे। बड़े ध्यान से महात्मा जी की और वाक्यावली अगर आप लोग थोड़ा इधर बैठे तो शायद कुछ का निर्माण हो सकता है। बहुत दूर बैठे हमसे आप लोग। बैठे तो बहुत दूर लोग हैं लेकिन दूर दूर बैठे हो। इधर बैठो, आगे आ जाओ। सभी लोग आ जाओ, सभी लोग आ जाओ। आ जाओ, बढ़िया समाज बने। समाज बने तो फिर कुछ बने, है ना। परेशानी ये है कि महात्मा जी कुछ लोग तो डरे हैं। डरे हैं? हाँ। और तुम नहीं डरे हो? आप कभी डरते नहीं। क्यों तुम नहीं डरते? हमें क्या भय? अच्छा, अभी राजाओं के सामने आवाज नहीं हमें निकल पता रही है कि हमारी ऊपर जिसकी कृपा है वो कृपा, उसके बल से बड़ा किसी का बल हो ही नहीं सकता है। अच्छा, तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन राजा डरे, बेचारे सोच रहे पता ना। आ जाओ आप भी, इनको भी जगाओ। कब फरसा चटकने लगे। ये कौन सो रहा है, इसको जगाओ। अरे चलो
अब वो कोई यात्रीगण है, सुन कोई बात लो। नहीं, आ जाओ आप लोग तीनों लोग। हाँ, ऐसे बैठो। कौन सी बात? ठीक 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 है। हाँ, जो यंत्र लगा है, प्रसारण हो रहा है दूर दूर तक। इनका ये हाँ। लगा है और ये तंत्र के माध्यम से सो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि यंत्र तो लगे। चलो हाँ, यंत्र जग रहा है, हमें जगने को सकता नहीं है। आ जाओ आप लोग भी, आ जाइए, आइए इधर आइए। चलो आ जाएंगे। आइए, ध्यान हमारी ओर लाइए आप लोग। महात्मा जी कह रहे हैं, रेन बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। रे राजा के लड़के, तू संभाल कर नहीं बोल रहा। संभाल कर क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि तू काल के वश में है। और जब व्यक्ति काल के वश में होता है तो बुद्धि का विनाश हो जाता है। व्यक्ति ये नहीं समझ पाता है कि ये अच्छा है और ये बुरा है। और सिद्धांत भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति काल के वशीभूत होता है तो ये भूल जाता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। तो पहली बात तो ये बता दूं कि महाराज, संसार में कुछ ऐसे भी हैं जो काल के वशीभूत नहीं हो सकते। जैसे 7 लोग संसार में ऐसे हैं जो काल के वश में नहीं है, वो अपने वश में है। 7 चिरंजीवी हैं, वो काल के वश में नहीं है ना, बहुत अच्छी बात है। वो काल के वश में नहीं है। और उनमें स्थान आपका भी है। 8वें है महात्मा मार्कंडे। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो काल के वशीभूत नहीं है। ये पहले से भगवान की कृपा है। अब भगवान की कृपा से ये महापुरुष चिरंजीवी हो गए, काल के वश में नहीं है, चिरंजीवी है। समय आएगा काल के वशीभूत न होकर ये अपने आप को भगवान में समर्पित कर देंगे और मुक्त हो जाएंगे। यही नहीं, कुछ ऐसे भी और लोग हैं जो भगवान के कृपा पात्र बन गए और वो भी कभी काल के वशीभूत नहीं हो सकते। वो कौन लोग हैं? जो नित्य प्रति भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं, भगवान की लीला देखते, भगवान की कथा सुनते, नित्य प्रति ऐसे लोग